गुजरात के चुनाव को लेकर पूरे देश ही नहीं तो दुनिया की नजर है कि आखिरकार गुजरात में क्या होगा। हालांकि ज्यादातर लोगों का कहना यह है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी और इसका एक कारण है मोदी जी के द्वारा कराए गए वहां काम। जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय जिस तरह से गुजरात को एक मॉडल के रूप में मोदी जी ने प्रस्तुत किया, वहां खड़ा किया, जिस तरह से काम किए, उसको देखते हुए ये सब बोल रहे हैं कि वहां गुजरात में जितना काम हुआ है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, फिर चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, वो इतना काम कर गए कि उसके बाद जो मुख्यमंत्री बन रहे हैं उनको केवल उसको मेंटेन करके रखना है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर वहां की महिलाओं का कहना है कि ऐसा पूरे भारत में कोई प्रदेश नहीं है जहां स्त्रियों को इस तरह की आजादी है। रात के 2 बजे भी स्त्रियां गहनों से लदी हुई कहीं भी अकेली भी जा सकती हैं, उनके साथ कोई वारदात करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वहां की पुलिस ऐसी अलर्ट है कि यदि कोई अपराधी कुछ करे तो तत्काल उसके ऊपर बड़ी और कड़ी कार्रवाई होती है। इस बीच वहां आम आदमी पार्टी एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में इस बार चुनाव में उतरी हुई है। विधानसभा के चुनाव हैं, दावा तो यह तक किया गया कि आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनने जा रही है, लेकिन थोड़े ही दिनों में जब वहां सोशल मीडिया के पत्रकार उतरे, उन्होंने केजरीवाल के इन दावों की पोल खोल दी। असल में शुरुआती दिनों में कुछ मीडिया हाउसेस को मैनेज किया गया और एक हवा बनाई गई कि वहां जो है एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही है और भाजपा के विरोध में काफी लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि भैया भाजपा की सरकार बहुत खराब है और हमारे लिए मोदी ने कुछ किया नहीं है और अब तो केजरीवाल जी को ही वहां की कमान संभालेंगे। लेकिन थोड़े दिन बाद जब राष्ट्रवादी पत्रकार मैदान में उतरे और गुजरात के गांव-गांव में गए, कुछ सर्वे एजेंसियां जैसे कि सी वोटर, ये बहुत भरोसेमंद एजेंसी है, और ये जब सर्वे करने के लिए गई तो आंकड़े बिल्कुल उलट सामने आए, चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। और जो खुलासे हुए हैं उसमें एक बड़ा मुद्दा मनीष सिसोदिया को लेकर सामने आया है। जिस तरह से आपने देखा कि पिछले दिनों केजरीवाल जी ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंच पर यह घोषणा कर दी कि मनीष सिसोदिया और उनके जो सत्येंद्र जैन हैं वो तो आज के भगत सिंह हैं। उन्होंने जिस तरह का क्रांतिकारी काम दिल्ली में किया है, एक ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एक ने शिक्षा के क्षेत्र में, यह बहुत क्रांतिकारी काम है और इसके लिए इनको तो अवार्ड मिलना चाहिए। उन्होंने यह तक कह दिया कि जैसे भगत सिंह ने देश की आजादी में काम किया था, ऐतिहासिक क्रांतिकारी, इस तरह से इन दोनों ने काम किया है। अब इसको लेकर सी वोटर ने अलग से एक सर्वे किया कि केजरीवाल जी के द्वारा जो ये भगत सिंह से तुलना अपने 2 नेताओं की गई, क्या इसका असर गुजरात की जनता पर पड़ेगा और कितना पड़ेगा और किस रूप में। इस सर्वे में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। गुजरात की 63% जनता का मानना है कि भगत सिंह हमारे देश के क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अपनी जवानी का समय अपने ऐशो आराम के लिए नहीं तो देश की, भारत माता की सेवा में लगा दिया, अपने जीवन की आहुति दे दी। दूसरी तरफ ये जो नेताओं का नाम ले रहे हैं, चाहे वो डिप्टी सीएम मनोज सिसोदिया हो, फिर चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, इन दोनों के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। एक जेल में बंद है जिसके ऊपर फर्जी कंपनी बनाकर पैसों का लेन देन करने का आरोप है, सत्येंद्र जैन। दूसरे मंत्री डिप्टी सीएम हैं, इनको भगत सिंह बताया गया था, लेकिन इनके ऊपर आरोप है, और बल्कि आरोप का वो तो हकीकत में दिल्ली की जनता ने देखा भी है कि शराब के ठेके जगह जगह खोल दिए गए और उस खोलने की एवज में जो स्टिंग ऑपरेशनों से खुलासा हो रहा है, करोड़ों रुपए लिए गए। अब ऐसे में एक व्यक्ति के ऊपर आरोप है शराब माफियाओं से गठजोड़ का, एक व्यक्ति से आरोप है फर्जी कंपनी बनाकर पैसे ट्रांजैक्शन करने का, और दोनों के जो दावे हैं, दिल्ली भाजपा के नेता उनकी पोल खोलते हैं कि दिल्ली के अंदर जिस स्वास्थ्य के मॉडल की बात केजरीवाल जी करते हैं वो कितना फर्जी है, उसका पता लगाने के लिए और कुछ नहीं करना, केवल कोरोना के काल की कुछ समाचार वीडियो की क्लिप उठा लीजिए, समाचार पत्र उठा लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि दिल्ली में अस्पतालों में क्या हाहाकार मचा हुआ था। केजरीवाल जी नित्य प्रतिदिन
प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और पहले दिन उन्होंने दावा किया कि हमको जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता है, हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन बनाने के संयंत्र काम नहीं कर रहे हैं, कई अस्पताल में है ही नहीं। और यह हाल था तो उन्होंने कहा हमको 500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता है। अगले दिन फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा नहीं नहीं 500 नहीं 750 मीट्रिक टन की आवश्यकता है। गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने अगर उनको 500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराई, उसके बाद वो 200 मीट्रिक टन और बढ़ा दी। बोला नहीं नहीं 750 चाहिए, 500 तो थोड़ी पड़ रही है, अपना कुछ है नहीं। और केंद्र सरकार ये मैनेज करने में लगी हुई थी किस तरह से सभी राज्यों में बंटवारा ठीक से हो। उस पर फिर तीसरे दिन फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 900 मीट्रिक टन की मांग कर दी। यानी हर बार एक नया बहाना, नई बात, नई प्रेस कॉन्फ्रेंस, नए दावे, नए आंकड़े, और जिससे कि केंद्र को दोषी बताया जा सके कि हमने तो भैया ऑक्सीजन मांगी थी, केंद्र से हमने मांगी 500 मीट्रिक टन, इन्होंने दी 300 मीट्रिक टन। जो बीमारों को, मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, उसके कारण जो मौत हो रही है, उन मौतों का जिम्मेदार केंद्र है। राज्य की क्या जिम्मेदारी है? राज्य की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अस्पतालों में क्या ये प्लांट नहीं होने चाहिए थे ऑक्सीजन लगाने के, ऑक्सीजन बनाने के? और जबकि केंद्र का अस्पताल है भाई, केंद्र दिल्ली, तो दिल्ली के केंद्र में आप समझिए केंद्र सरकार के अधीन भी आने वाले हॉस्पिटल है, जैसे कि एम्स है, वो केंद्र के अधीन आता है, वहां अपना एक प्लांट है। लगभग बड़े अस्पताल सभी अपना एक प्लांट बना के रखते हैं। लेकिन आश्चर्यजनक ढंग से जब पता लगा कि दिल्ली के जो अस्पताल दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं उनमें ऑक्सीजन बनाने के प्लांट नहीं है। अब जब आग लग गई तब कुआं खोदने का इंतजाम किया जा रहा है। अब ये कौन से मॉडल की बात करते हैं? ये बात करते हैं मोहल्ला क्लिनिक की। तो भाजपा के नेताओं ने उसकी भी पोल खोली, चाहे वो मनोज तिवारी हो, चाहे प्रवेश वर्मा हो, मीडिया को लेकर के वो ऐसे मोहल्ला क्लिनिक तक में गए हैं जिसमें दिखाया है कि कचरे के ढेर और बंद पड़े ताले, कुछ भी नहीं है वहां। उसके नाम पर डॉक्टरों की फीस और दवाई का घोटाला ये भी सामने आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि केजरीवाल जी के जो सत्येंद्र जैन को क्रांतिकारी और भगत सिंह से तुलना की गई वो फर्जी थी। अब आते हैं मनीष सिसोदिया जी पर। तो भाजपा के नेताओं ने यह भी घोटाला खोला है और आरोप था कि 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। उसको सरकार को चपत लगाने को लेकर भाजपा नेताओं ने जिस तरह की पोल खोली कि जो शराब का कमीशन था, पहली बात तो यह किया गया कि जो डिस्ट्रीब्यूटर सरकार हुआ करती थी, सरकार से हटाकर प्राइवेट हाथों में दे दिया गया और उनको 2% से कमीशन बढ़ाकर 12% कर दिया गया। ये जो 10% की बढ़ोतरी की गई, ये इसमें आधा आधा कर दिया गया, आधे तेरे आधे मेरे। और इस बढ़ोतरी के पीछे जो घोटाला था उसका स्टिंग ऑपरेशन का भी खुलासा हुआ, जिसमें संबित पात्रा जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये खुलासा किया था। सीबीआई बार बार जांच के लिए बुला रही है, मनीष सिसोदिया जी को बुलाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी बार बार दावा करते हैं कि आज 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 इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो क्रांतिकारी हैं तो जेल जाने से डरते क्यों हैं? वो कहते हैं नहीं हम डर नहीं रहे हैं। लेकिन जो देश के क्रांतिकारी थे वो अंग्रेजों से लड़ते हुए देश की सेवा में तब जेल गए थे। और अगर आज का कोई भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचार के आरोप हैं हालांकि, अगर वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाता है, इसमें कोई शान की बात नहीं है, ये शर्म की बात है। लेकिन आज के नेताओं की ये आदत हो गई है कि भ्रष्टाचार करने के बाद भी वो शर्माते नहीं हैं, वो कॉलर ऊपर करके बड़ी शान से जेल में जाते हैं और फिर कहते हैं साहब हमें तो बदले की भावना से बंद किया जा रहा है, नहीं तो हम तो देवलोक से उतरे, हम तो कोई गलती कर ही नहीं सकते, गलती तो केवल मोदी जी करते हैं, हम तो पाक साफ हैं, भ्रष्टाचार तो कोई दूसरे ही नेता करते हैं, हम तो भ्रष्टाचार करते ही नहीं। तो फिर आरोप लगा है, फिर आपकी जांच होगी, सीबीआई या ईडी आपको बुला रही है, कोर्ट में प्रस्तुत किया जा रहा है, तो कोर्ट में आपका वकील साक्ष्य रखेगा, आप अपनी बात रखिए। और यदि आप पाक साफ हैं, यदि आपने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो आपको कोर्ट तुरंत तत्काल छोड़ देगा भाई। लेकिन कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत करने के बजाय
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप दर आरोप लगाकर आप अपने को पाक साफ बताने की कोशिश में हैं और इसमें अपने आप की तुलना भगत सिंह से कर रहे हैं। इसको लेकर गुजरात में काफी नाराजगी है। जनता का कहना है कि चुनाव वाले दिन हम इस आम आदमी पार्टी को बताएंगे कि उसने क्रांतिकारियों से जिस तरह से अपने भ्रष्ट नेताओं की तुलना की है, यह उन क्रांतिकारियों का अपमान किया है और इसका बदला गुजरात की जनता वोट की चोट करके देगी। आपकी क्या राय है इस बारे में? आप भी अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताएं। वंदे मातरम।